गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। इको ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। नाम जपो मेरे साजन सैना नाम जपो मेरे साजन सैना। नाम बिना मैं अबर न कोई वड्डे भाग गुरमुख हर लेना वड्डे भाग गुरमुख हर लेना। वाहिगुरु जाप जो करे जाप जो करे जाप जो करे जाप जो करे। अकाल पुरख का जाप जो करे अकाल पुरख का जाप जो करे जाप जो करे जाप जो करे जाप जो करे जाप जो करे। ते सब काल नहीं परे फासने परे जाप जो करे जाप जो करे जाप जो करे जाप जो करे। अकाल पुरख का जाप जो करे अकाल पुरख का जाप जो करे जाप जो करे जाप जो करे जाप जो करे जाप जो करे। ते नर काल फासने परे फासने परे जाप जो करे जाप जो करे जाप जो करे जाप जो करे।
कल में होए पखंड अनेका, जो मम सिख ना माने एका। जो मम सिख ना माने एका, ता मन कर को पीत न जावे। ता मन कर को पीत न जावे, तो भी मम सिख नहीं भावे। तो भी मम सिख नहीं भावे। जाप जो करे, जाप जो करे, जाप जो करे, जाप जो करे। अकाल पुरख का जाप जो करे, अकाल पुरख का जाप जो करे, जाप जो करे, करे, जाप जो करे, जाप जो करे, जाप जो करे। ते नर काल फासने परे, ते नर काल फासने परे। जाप जो करे, जाप जो करे, जाप जो करे, जाप जो करे। निज उंगली ते दुध चुआवे, निज उंगली ते दुध चुआवे। आप आप को गुरु कहावे। निज उंगली ते दुध चुआवे। आप आप को गुरु कहावे। सिख होए सो माने नाही, सिख होए सो माने नाही। बचन मोहे राखे मन माही, बचन मोहे राखे मन माही। जाप जो करे, जाप जो करे, जाप जो करे, जाप जो करे। अकाल पुरख का जाप जो करे, अकाल पुरख का जाप जो करे, जाप जो करे, करे, जाप जो करे, जाप जो करे।
फासने परे ते नर काल फासने परे जाप जो करे जाप जो करे जाप जो करे जाप जो करे सतनाम वाहेगुरु 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 तन वाहेगुरु 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 तन वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु जाप जो करे जाप जो करे जाप जो करे जाप जो करे अकाल पुरख का जाप जो करे अकाल पुरख का जाप जो करे 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 अकाल पुरख का जाप जो करे अकाल पुरख का जाप जो करे ते नर काल फासने परे जाप जो करे जो कल को एक बार आए हैं जाप जो करे जो कल को एक बार आए हैं ताकि काल निकट नहीं आए हैं जाप जो करे जो कल को एक बार आए हैं ताकि काल निकट नहीं आए हैं रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला जाप जो करे एक बार जिन तुम्हें सवारा काल फासते ताहे उबारा जिन्नर नाम तिहारो कहा दर्द दुख दोख तेरा दर्द दुष्ट दोख तेरा जाप जो करे अकाल पुरख का जाप जो करे ते नर काल फासने परे जाप जो करे सबको काल सबन को करता रोग सोग दोखन को हरता एक चित्त जय एक शिन ध्यायो काल फास के बीच न आयो जाप जो करे अकाल पुरख का जाप जो करे ते नर काल फासने परे जाप जो करे ये शब्द साहिब कलगीधर पातशाह दा उच्चारण कीता गुरु कलगीधर पातशाह अपनी बाणी विच एक वचन कहिंदे ऐ भाई जे काल दी फाही तो रहत होना चाहुंदा
जे जमा दी मार तो बचना चाहना तां इक बचन है, जे इस बचन नूं पल्ले बन लवे तेरे नेड़े यम ना आवे। काल दी फाही तो रहत हो जावे। पर वो गुरु कलगीधर पातशाह दा केड़ा बचन है? साहिब कहंदे न अकाल पुरख का जाप जो करे ते नर काल फास न पर। जेड़ा उस अकाल पुरख दे नाल जुड़ जांदा है, जेड़ा ओदा जाप जप लैंदा है, उस मालिक दे दायरे विच रहिंदा है, ओदियां नज़रां विच रहिंदा है। साहिब कहंदे ओ नर काल दी फाही तो रहत हो जांदा, जमा दी मार तो बच जांदा है। जेड़ा जुड़ जांदा है, जेड़ा उस मालिक नूं जप लैंदा है। पर साहिब कहंदे ने भाई तू काल दी फाही तो तां रहत हो सकदा है जे अकाल नाल जुड़ जावें। अकाल नाल जुड़ जावेंगा काल दी फाही तो रहत हो जावेंगा। पर काल दी फाही तो तां रहत हो सकदा है जे अकाल नाल जुड़ जावे, मौत दा डर दूर हो जावे। पर हर जीव नूं मौत दा डर हुंदा है। साहिब कहंदे मौत दा डर तां है, पर मौत दा डर उदों दूर हो जाएगा जदों तू जुड़ जावेगा अकाल नाल। जदों तेनू रंग चढ़ जाएगा ते काल तो ही हुई। जितना चिर अकाल नाल जुड़िया नहीं उतना देर काल तो डरदा रहा। जिस दिन अकाल नाल जुड़ जावेगा फिर काल दा डर दूर हो जाएगा। फिर ता दिन रात यो ही पढ़ेगा मोह मरने का चाओ है, मरो ता हर के द्वार। एक दिन डरदा सी मौत तो, हुण चा चढ़ जांदा है। केड़ा वेला होवे मैं परवान हो जावां। कारण की मौत तो ही हुई, काल तो ही हुई। एक दिन मौत तो डरदा है, एक दिन जफी पाउंदा है। हुण कारण की साहिब कहंदे जितना चिर तू अकाल नाल जुड़िया नहीं उतना चिर मौत तो डरदा रहा। जिस दिन जुड़ गया उस दिन ही मौत दा डर दूर हो गया। हुण चाह पैदा हो गया कि केड़ा वेला होवे उस मालिक दे दर ते अपना आप कुर्बान कर दे। गुरु कलगीधर पातशाह अपनी बाणी विच सानू जुड़न दी प्रेरणा कर रहे, जपन दी प्रेरणा करते हैं कि गुरु के सिख ने पूजा अकाल दी करनी है, दीदार खालसे दा, परचा शब्द दा। जदों भी जुड़ना है अकाल पुरख नाल जुड़ना है। जदों भी सिख ले पूजा करनी है अकाल पुरख दी करनी है। पर साहिब कहंदे कल मैं होए पखंड अनेका। सिखा एक गल दा ख्याल रखी, कल युग दे विच पखंड बहुत होवेगा। पर साहिब कहंदे जेड़ा मेरा सिख होवेगा वो भुल के भी आ पखंड नूं नहीं मन्नेगा, भुल के भी पिपला ते पानी नहीं पावेगा, मड़ियां विच दीवे नहीं जगावेगा, धागे तबीत नहीं करेगा, पीर फकीर नहीं मनावेगा, पुट्ठा नहीं लटकेगा, जंगलों विच साधुआं वांगू धरती नहीं गावेगा। मेरा सिख केवल अकाल पुरख की पूजा करेगा। मेरा सिख केवल अकाल पुरख नाल जुड़ेगा। पर साहिब कहंदे कलयुग दा भयानक समा आवेगा, इहो जिहा समा आवेगा कलयुग दे विच पखंड बहुत होवेगा। पर किहो जिहा पखंड? साहिब कहंदे कल मैं होए पखंड अनेका, जो मम सिख न माने एका। ता मन कर को भीत नचावे, तो भी मम सिख नहीं पावे। जेड़ा पखंड करेगा वो सिख मैनू नहीं पावेगा, चंगा नहीं लगेगा।
ਜਿਹੜਾ ਭੇਖੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਜ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੋਆਵੇ ਆਪ ਆਪ ਕੋ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘੋਰ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਾਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਜ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੋਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਚੁਆ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ। ਨਿਜ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁਆਵੇ ਆਪ ਆਪ ਕੋ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਘਰ ਘਰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਣਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਜ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁਆਵੇ ਆਪ ਆਪ ਕੋ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਸੋ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ। मेरा सिख नहीं मनेगा, चमत्कार तक के भी नहीं मनेगा। मेरा सिख दुध उंगली विचों दुध चुआ के भी कोई दिखा देवे फिर भी नहीं मनेगा। मेरा सिख केवल मेरा बचन मनेगा। मेरा सिख केवल अकाल पुरख की पूजा करेगा। मेरा सिख केवल उस मालिक के चरणों में जुड़ के ओदा जाप जपेगा। जेड़ा मेरा सिख होवेगा आ मेरा बचन मनेगा। आओ फिर भाई गुरु दा बचन केड़ा, जे गुरु दा सिख कौने, गुरु दी गोद विच जुड़ बैठे हाँ, फिर आओ सतगुरु दे बचन केड़े बचन हन। आओ इन्हां बचनियां चलण दी कोशिश करिए। आओ इन्हां बचनां नूं हिरदे विच वसाइए, इन्हां बचनां नूं पल्ले बन लईए ते फिर साडा लोक सुखी परलोक सुहेला। आओ केड़े बचन साहिब अपनी बाणी विच बचन कर रहे हैं। जाप जो करे, जाप जो करे, जाप जो करे, जाप जो करे, अकाल पुरख का जाप जो करे, अकाल पुरख का जाप जो करे, जाप जो करे, जाप जो करे, जाप जो करे, जाप जो करे। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु का जाप जो करे। संध्या समय सुने रहरा, कीर्तन कथा सुने हर जा, इनमें नेम जो एक करे, सो सिख अमरापुरी में जय, सो सिख अमरापुरी में जय, रहनी रहे सोई सिख मेरा। ठंडे पानी जो न नावे, बिन जप पड़े प्रसाद जो पावे। ठंडे पानी जो न नावे, बिन जप पड़े प्रसाद जो पावे। चुगली कर जो काज बिगाड़े, त्रिग तिस जन्म जो धर्म बिसारे, त्रिग तिस जन्म जो धर्म बिसारे। साहिब अपने सिख नूं एक बचन कहिंदे, अपने खालसे नूं एक बचन कहिंदे ने, खालसा जे तू मेरा सिख कहना ते फिर मेरा एक बचन है। सतगुरां दा केड़ा बचन। जे अमृत वेले उठ के गुरु का सिख इशनान करदा, इशनान करके बाणी पढ़दा, बाणी पढ़ के अन्न पान छकदा, अन्न पान छक के उस मालिक दा धन्नवाद करदा, फिर काम करते जांदा ते साहिब कहंदे नु मेरा सिख कहंदा। ठंडे पानी
जो नह नावे, बिन जप पढ़े प्रसाद जो पावे। जे अमृत वेले उठ के सिख इशनान नहीं करता, जपजी साहिब दे पाठ करन तो पहला अनपान कर लैंदा, साहिब कहंदे नूं मेरा सिख नहीं कहंदा। मेरा सिख तां जदों भी प्रसाद छकेगा हाथ सुच्चे करेगा, हाथ सुच्चे करके प्रसाद छकेगा। पर जदों प्रसाद भी छकेगा कल्ला बह के प्रसाद भी नहीं छकेगा, उड़ीक करेगा कोई गुरु का सिख आ जावे रल के छक लईए। क्योंकि साहब कहते हैं जो प्रसाद छकने लगे हाथ सुचेत करे, एकाकी बैखाए नाहे अवरण को भी दे। मेरा सिख कल्ला नहीं कदे खावेगा, रल के छकेगा। क्योंकि जदों रल के छकेगा वो घर दा भोजन नहीं, वो गुरु नानक दे घर दा लंगर बन जाएगा। इस वास्ते साहब कहते हैं जिस घर विच सिख होवेगा उस घर विच लंगर होवेगा, ते जिस घर विच लंगर होवेगा उस घर विच बरकत होवेगी। क्योंकि सिख भी गुरु नानक दा, लंगर भी गुरु नानक दा, फिर घर भी गुरु नानक दा, ते फिर कमी किवें हो सकदी। इसे वास्ते साहब कहंदे हैं जदों सिख गुरु नानक दा बन जांदा है उस घर विच लंगर भी गुरु नानक दा हुंदा है। वो फिर कल्ला बह के नहीं सकदा, उड़ीक करदा है कोई गुरु का प्यार वाला, कोई नाम जपन वाला, कोई रब की बंदगी करने वाला आ जावे रल के छक लईए, उड़ीक करदा है। इस वास्ते साहब अपने सिख नूं एक वचन कहंदे पूरने पाके दस रहे हैं, ठंडे पानी जो नह नावे, बिन जप पढ़े प्रसाद जो पावे। चुगली कर जो काज बिगारे, त्रिग तिस जन्म जो धर्म विसारे। प्रात काल सतसंग ना जाए, तनखादार वह वड्डा कहावे। आ तनखाइया करार दे दिता है जेड़ा सतसंग नहीं करता, जेड़ा मालिक दी गोद विच घड़ी दो घड़ी बहिंदा नहीं जाके। गुरु कलगीधर पातशाह दे बचन आओ एक बार इन्हां बचनां नूं पल्ले बन लईए, फिर साडा इस दरबार विच आया सफला हो जावे। सतगुरु अपनी बाणी विच बचन कर रहे हैं। ठंडे पानी, ठंडे पानी जो नैनावे, बिन जप पड़े प्रसाद जो पावे। चुगली कर जो काज बिगारे, चुगली कर जो काज बिगारे। त्रिग तिस जन्म जो धर्म विसारे। प्रातकाल सतसंग न जाए, तनखादार वह वड्डा कहावे। तनखादार वह वड्डा कहावे। निर्तन देख न पास बहावे, सो तनखाही मूल कहावे। कथा कीर्तन मन नहीं लावे, संत सिख को बुरा अलावे। संत सिख को बुरा अलावे। निंदा जुआ हिरे जो महा दुखावे तिसको का। रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। सिख होए जे करे करो, कन्या मूल न देवे सो। मेरा सिख क्रोधी नहीं होवेगा, मेरा सिख हंकारी नहीं होवेगा, मेरा सिख परोपकारी होवेगा, मेरा सिख रहम करने वाला होवेगा, मेरा सिख दानी होवेगा, मेरा सिख क्रोध नहीं करेगा। जो क्रोध करेगा मेरा सिख नहीं कहावेगा। साहिब कलगीधर पातशाह अपनी बाणी विच बचन कर रहे हैं। सिख होए जे करे करो, कन्या मूल न देवे सो। सिख होए जे करे करो, कन्या मूल न देवे सो। धी भैण दा पैसा खाए,
गोबिंद सिंह धक्के यम लाए, गोबिंद सिंह धक्के यम लाए, पर बेटी को बेटी जाने। साहिब कलगीधर पातशाह अपने खालसे ने एक वचन कहिंदे कि मेरा सिख किसी का भी पैसा नहीं खावेगा, पर धी ते भैन का पैसा तो जहर समझेगा। जे मेरा सिख हो के धी ते भैन का पैसा खांदा, साहब कहंदे ने उन्होंने तो नरकां विच भी थां नहीं मिलती, उन्होंने तो जमदूत भी धक्के मारदा है। धी ते भैन का पैसा खांदा, धी भैन का पैसा खाए, गोबिंद सिंह धक्के यम लाए। ते साहब कहंदे पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने। आओ गुरु कलगीधर पातशाह दा बचन ऐ गुरु के सिखा, जे तू पराई बच्ची नूं तकिया ते अपने बच्चियां दे समान समझ, बराबर दी भैन नूं तकिया भैणां दे समान समझ, आप तो वड्डी माता नूं तकिया मावां दे समान समझ। जे मेरा सिख कौन है ते फिर मेरा आ बचन है। जे तू मेरा बचन मन लवे, मैं तेरियां झोलियां भर देवां। जे तू मेरा बचन मन लवे, मैं कोई बात ऊणी ना रहन देवां, तेरे सारे मन दे मनोरथ पूर्ण कर देवांगा। पर आ मेरा एक बचन है। आओ गुरु कलगीधर पातशाह केड़ा बचन कर रहे हैं। पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने। पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने। अपनी स्त्री सोरत होई, रैतवंत गुर का सिंह सोई, रैतवंत गुर का सिंह सोई। पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने। देख पराइयां चंगियां मावा पैणा तियां जाने, मावा पैणा तियां जाने। पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने। रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। वाहिगुरु नित बचन उचारे, वाहिगुरु को हिरदे तारे। आगे आवत सिंह जो पावे, वाहिगुरु की फतेह बुलावे, वाहिगुरु की फतेह बुलावे। रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। कुट्ठा हुक्का चरस तमाकू, गांजा टोपी ताड़ी खाकू। कुट्ठा हुक्का चरस तमाकू, गांजा टोपी ताड़ी खाकू। इनकी ओर न कबू देखे, रैतवंत सो सिंह बसे खे, रैतवंत सो सिंह बसे खे। साहिब कलगीधर पातशाह आखिरी पंक्ति विच अपने खालसे ने एक बचन होर कहंदे, ऐ खालसा जिथे कुछ गुणा दा धारनी बनना, उत्थे कुछ नशीलियां वस्तुआं जिन्हां दा त्याग करना। जे तू इन्हां नशियां दा त्याग करेगा, मेरा सिख कावेगा। कुट्ठा हुक्का चरस तमाकू
गांजा टोपी ताड़ी खाकू, इनकी ओर न कबू हूं देखे। साहब कहंदे भुल के भी इन्हां नशियां वल तकना नहीं, भुल के भी। पर अज दा सिख भी कहंदा ते दिन रात नशियां विच भी गलतान रहिंदा। कहंदा है मैं गुरु कलगीधर पातशाह दा सिख हां, पर अफसोस है साहब कहंदे पग बन्नण नाल तां सिख नहीं बणिया जा सकदा। सानू इहो ही भुलेखा रहिंदा कि दस्तार बन लई मैं सिख बन गया। साहब कहंदे नहीं, जे पग बन्नण वाला ही केवल सिख है ते पग बन्नण वाला नशियां विच गलतान भी हुंदा है। पग बन्नण वाला दर दर ते ठोकरां भी खांदा है, सिख कहण दा हकदार हो सकदा है। साहब कहंदे नहीं, पग बन्नण वाला नहीं, गुरु दा बचन पल्ले बन्नण वाला सिख कह सकदा है। जे गुरु दा बचन पल्ले दस्तार बन्नी मुबारक है, गल करपान पाई मुबारक है, कच कशहरा पाया मुबारक है। पर जे बचन ही कोई ना होवे, भावें पंजा कक्कियां दा धारनी बन जावे, साहब कहंदे नहीं, वो तां भेखी सिख है जिन्हां ने गुरु दा बचन पल्ले बन लिया। ओ भाई गुरु दा बचन बनना, कोशिश कर लईए, गुरु दे पाए हुए पूरने ते तुरन दी कोशिश करिए। जिन्ना अंबर छकिया धन पाक, जिन्ना नहीं छकिया कोशिश कर लेनी, अरदास करनी, निता पर सतगुरु कृपा कर, बख्शिश कर, तेरे पाए हुए पूरने ते तुर सकीए, तेरी रहनी बहनी विच रह सकीए, तेरा बचन मन सकीए। जदों असीं अरदास करांगे सतगुरु कृपा करेगा, बख्शिश करेगा। क्योंकि जिथे असीं रोज बाणी सुनदे, सेवा करदे, नाम जपदे, ये सारा कुछ कीता तद ही सफल है जे असीं गुरु दा बचन मन के गुरु दे पाए हुए पूरने ते तुर पई। आओ भाई, अज सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह जिथे सानू अकाल पुरख नाल जुड़न दी प्रेरणा कर रहे, पखंडी पुरुषां तो दूर रहन दी प्रेरणा कर रहे, उत्थे सानू कुछ गुणा दा धारनी होने दी भी प्रेरणा कीती, कुछ नशियां तो दूर रहन दी भी प्रेरणा कीती। आओ आ सारे सतगुरां दे बचन पल्ले बन लईए। ये बचन कोई भार नहीं, जिन्हां दे हिरदे विच आ बसन वस जांदे, उन्हां दा जीवन सुंदर बन जांदा है। वो संसार विचों लाहा खड़ जांदे, वो जन्म सवार जांदे। सचमुच जन्म भी तय हुई जन्म है। कई बार आ संसार दा जन्म जीव जन्म समझ लैंदा है, पर साहब कहंदे ने संसार दा जन्म तां जन्म नहीं है। जन्म तां आरंभ ही उसे दिन हुंदा है जदों सतगुर दे घर जन्म ले लैंदा। जदों सतगुर दे घर आके बाणी पढ़न लग जांदा है, जन्म आरंभ हो जाता है। जदों सतगुर दे घर आके सेवा ते सिमरन करन लग जाता है, जन्म आरंभ हो जाता है। संसार दा जन्म जन्म नहीं। जे संसार दा जन्म जन्म ही किया जावे, होर जीव भी जन्म लेंदे, पशु पंछी भी संसार में जन्म लेंदे, पर वो जन्म कौडियां दे भाव विच जांदे। आओ जन्म सफला उसे दिन हुंदा है जदों सतगुर दे घर जन्म लिया जाता। एक महापुरुष जिन्हां दा नियम उस घर विचों भोजन छकना है जिस घर विच कोई नाम जपण वाला होवे, कोई बंदगी करने वाला होवे। जे अज नाम जपण वाला कोई नहीं मिलिया, कुटिया विच वापस चले जाना, सारा दिन भुखिया लंघ जाना।
छकना उसे घर विचों जिस घर विच कोई नाम जपदा हो। महापुरुष कुटिया विचों बाहर निकले, एक पिंड विच आए, की तकिया एक बड़ा सुंदर घर, उस घर विच एक बच्ची, जिसदे चेहरे वाल महापुरुषां ने तकिया, उस बच्ची दे चेहरे ते जलाल। महापुरुष तक गए, आ बच्ची नाम जपण वाली। बच्ची ने महापुरुषां नूं तकिया, हाथ जोड़े, महापुरुषो आओ जी आया नूं, बैठो, जल पानी छको। महापुरुष कहण लगे, बेटा जल पानी तां असीं तां छकांगे, साडा सवाल है, जे सवाल दा जवाब दे देवे फिर जल पानी छकांगे। महापुरुषो हुक्म करो। बेटा पहला आ दस, आ तेरा पेका घर है या सहुरा घर है? महापुरुषो आ मेरा तां सहुरा घर है। बेटा फिर ये दस, इस घर दे लोग बासी खांदे या ताजी खांदे? अजीब जिहा सवाल है। बच्ची ने हाथ जोड़े, महापुरुषो इस घर दे लोग तां बासी खांदे, पर इस बच्ची दी सस कोल खड़ी, जदों कन्ना विच आवाज पई शरीर कंब गया। महापुरुषां ने सवाल कीता, नौ साडी कहंदी बासी खांदे। महापुरुषां ने तीसरा सवाल कर दिता, बेटा तेरी उम्र कितनी को होवेगी? महापुरुषो मेरी उम्र 10-12 साल दी होवेगी। इस बच्ची दी सस और भी हैरान हो गई, 25-30 साल दी उम्र होवे ते 10-12 साल। महापुरुष कहने लगे, बेटा तेरी सस दी कितनी उम्र है? महापुरुषो सस दी उम्र होवेगी 4-5 साल दी होवेगी। सस नूं गुस्सा लग गया कि महापुरुष घर आए होण ते साडी बच्ची जिथे सेवा करनी, जल पानी पुछना महापुरुषां नूं, उथे महापुरुषां नूं झूठ बोल रही। अपनी उम्र 10-12 साल दी, मेरी 5 साल। महापुरुष कहने लगे, बेटा तेरे सहुरे दी कितनी उम्र होवेगी? महापुरुषो पिताजी ने ते अजे संसार विच जन्म नहीं लिया, मेरे अंदाजे नाल अजे संसार विच जन्म नहीं लिया। इस बच्ची दी सस हैरान हो गई, गुस्सा बहुत लगा, पर महापुरुष ते जल पानी छक के चले गए। पर जदों इस बच्ची दा सहुरा घर आया, आउंदियां ही इस बच्ची दी सस कहन लगी, अज महापुरुष घर आए ते साडी बच्ची जो इहदा दिल चाहे वो पकावे, वो खावे। ते महापुरुषां ने पूछया कि इस घर दे लोग ताजी खांदे हैं बासी खांदे? ते कहन लगी कि इस घर दे लोग बासी खांदे। महापुरुषां ने उम्र पूछी, अपनी उम्र 12 साल, मेरी उम्र 5 साल, तुहाडी उम्र कहंदी है कि अजे जन्म नहीं लिया। बच्ची दा सहुरा कहंदा, बेटा अज तू चंगा नहीं कीता, बेटा तू इस घर विच आके भी झूठ बोलन लग पई। आ जो चाहे तू इस घर विच बनाउंदी है, खानी, जो तू चाहे काम करदी, असा कदे रोकिया नहीं, पर बेटा अज महापुरुषां नूं तू झूठ बोले, चंगा नहीं कीता। तेरी सस दा अज मन दुख गया बेटा कि इस घर विच महापुरुष आए हुण झूठ बोलिया जावे। बच्ची कहन लगी, पिताजी मैं झूठ नहीं बोलिया, महापुरुषां ने जो सवाल किया मैं तो उहदा जवाब दिता है। बेटा महापुरुषां ने इहो ही सवाल किया ना, इस घर दे लोग बासी खांदे हैं ताजी खांदे ना? पिताजी महापुरुष कहन लगे, आ सवाल किया कि इस घर दे लोग पिछला बीजिया खा रहे हैं या हुण भी कुछ पुण्यदान करते हैं, हुण भी कुछ नाम जपते हैं? पिताजी मैं तो इहो बेनती की कि इस घर दे लोग तो पिछला ही बीजिया खा रहे हैं, बासी खा रहे। सस ते सहुरा हैरान हो गए, कैसा सवाल है कैसा जवाब।
बेटा फिर तू उम्र अपनी 10-12 साल दी दसी। हाँ पिता जी, बचपना तो मेरा खेडा विच बतीत हो गया, ना समझी विच समा लंघ गया। 10-12 साल तो पिता जी मैनू पता ही नहीं लगा। आ 10-12 साल होए जदों मैं सतगुर दे घर जन्म लिया। पिता जी मैं सेवा ते सिमरन विच कुछ समा बतीत कीता, फिर इहो ही समा जेड़ा सतगुर दे घर बतीत होया उही वो समा सफला हो गया। जन्म भी उस दिन आरंभ होया, बाकी 10-12 साल तक व्यर्थ चले गए। पिता जी आ सस दी भी उम्र पूछी, मैं 5 साल दसी। आ माता जी भी 2-4 साल हो गए सत संगत करते हैं, कुछ ना कुछ गुरु घर जाके सेवा करते हैं। पिता जी फिर इन्हां दी भी उम्र तो 2-4 साल 5 साल ही हुई ना, बाकी उम्र तो व्यर्थ चली गई। संसार का जन्म नहीं, जन्म तो 2-4 साल का ही। सस ते सहुरा दी पैर हेठों मिट्टी निकल गई। पिता जी तुहाडी भी उम्र पूछी, पर मैं तो इहो बेनती की थी कि सारी रात सुत्तिया लंघ जाती, सारा दिन धंधियां विच लंघ जाता है। अजे तो वो दिन ही नहीं आया जिस दिन जन्म आरंभ होवे, क्योंकि पिता जी तुहानू समा ही नहीं लगता। रात खांदियां लंघ गई, कुछ समा सुत्तियां लंघ गया, सारा दिन तुहाडा धंधियां विच लंघ जाता है। अजे तो वो समा नहीं आया जिस दिन जन्म आरंभ होवे। सस ते सहुरा सोझी आ गई, नेत्रा विचों जल वहण लग पिया। बच्ची नूं गलवकड़ी विच लै लिया। अज उस बच्ची दा सदका ये परिवार सतगुरां दी सेवा विच लग गया, क्योंकि एक नाम जपण वाली बच्ची घर विच स्वर्ग बन गया। घर विच उस मालिक नूं याद कीता जांदा है। पर आओ सच जानो, जन्म आरंभ भी उसे दिन हुंदा है जदों सतगुर दे घर जन्म लिया जांदा है। आओ गुरु कलगीधर पातशाह ने सानू इहो ही तां बचन कहे कि ओ गुरु के सिखा, तेरा जन्म भी उसे दिन आरंभ होना है जदों तू आ बचन मन लवें, सतगुरां दे पाए हुए पूरनिया ते तुर पवें। जदों सतगुरां दे पाए हुए पूरनिया ते तुर पवेंगा, पूर्ण पुरुष हो जावेंगा, खालस हो जावेंगा। होर अर्थ खालस दा की? पूर्ण पुरुष दा इहो ही अर्थ है जदों अंदरों बाहरों इको जिहा हो जावे, अंदरों बाहर सच हो जावे, पूर्ण हो जाता है, खालस हो जाता है। ते साहब इहो कहंदे हन, जदों तक मेरा खालसा न्यारा रहेगा, जदों मेरा खालसा अपूर्णिया ते तुर पवेगा, जदों मेरा खालसा मेरा बचन मन लवेगा, ते साहब कहंदे हन फिर मैं अपना तेज प्रताप सारा इनू अर्पण कर देवांगा, कुछ इहदे कोल लुको के ना रखांगा। क्योंकि गुरु कलगीधर पातशाह इहो ही तां बचन कहंदे हन, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा, जब गए विप्रन की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। आओ ये शब्द 2-3 मिनटां च पढ़ के फिर कीर्तन की समाप्ति।
कीरी। खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटियो खालसा परमात्म की मौज, प्रगटियो खालसा परमात्म की मौज, परमात्म की मौज। जब लग खालसा रहे न्यारा, रहे न्यारा, जब लग खालसा रहे न्यारा, न्यारा रहे न्यारा, तब लगते दियो में सारा, तब लगते दियो में सारा, जब लग खालसा रहे न्यारा, रहे न्यारा, जब लग खालसा रहे न्यारा, न्यारा रहे न्यारा, रहे न्यारा, रहे न्यारा। जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। साहब कहते हैं जदों तक तू न्यारा रवेंगा, मैं अपना तेज प्रताप सारा तेनू अर्पण कर देवांगा। जदों तू वखरा रवेंगा, भाव तेरे विच गुण वखरे होण। न्यारे दे अर्थ ही इहो ਹਨ। जे दुनिया दे लोग नशियां विच गलतान हन, तू उस मालिक दे उस नाम दे नशे विच रहो, न्यारा हो। जे दुनिया दे लोग जुल्म करते हैं, तू परोपकार कर, न्यारा रहो। जे दुनिया दे लोग कुराए पे हैं, तू उस रब दे राह ते तुर, न्यारा हो। न्यारे दे अर्थ इहो ਹਨ, पर असी न्यारे दे अर्थ कई बार वखरे कर लैने हैं कि दुनिया तो ही वखरे हो जाने। नहीं, संसार विच रहने, गृहस्थ विच रहने, माया दे जाल विच रहने, पर ये सारे माया दे जाल विच रह के भी नरलेप रहना। कौल दे फुल वांगू पानी विच रहिंदा है, पर पानी तो नरलेप रहिंदा। बस सिख दी इहो जी बिरती हो जावे, रवे संसार विच पर नरलेप रवे।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਖਾਲਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਓ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਨਦੀ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਜਿੱਥੇ ਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ।